हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और जल्दी से क्विकली जो है वो हम बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर सब कुछ जो है वो ग्रीन ही ग्रीन, हरा ही हरा है। वीक के ऊपर भी जो है वो सब कुछ जो है वो ग्रीन है। उसके अंदर जो ये एक मीम कोइन है AI16Z, ये 39% गया है ऊपर। तो इट लुक्स लाइक के मीम कोइंस जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल यूटिलिटी कॉइन्स जो है। फॉर एग्जांपल SPX देखें तो ये कॉइन अराउंड 100,000% ऊपर जा चुका है। यहाँ पर इसका पूरा डाटा नहीं आ रहा, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें 50 यूरो आपने इसमें डाले होते अगर आपने लास्ट नवंबर के अंदर, तो अभी तक वो 50,000 यूरो बने होने थे। एनीवेज, तो मूव करते हैं हम अपने बिटकॉइन चार्ट की तरफ। और अगर हम मंथली के ऊपर देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ना, ये इसको कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। तो ये जो है ये एक बेरिश कैंडल होती है, और ये जो है ना मोस्टली बताती है, ट्रेंड बताती है कि जो अब जो है ना बेरिश ट्रेंड है, यानी कि बिटकॉइन की टॉप है। लेकिन हर चीज़ की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी होती है। कोई किसी के पास जो है ना वो क्या कहते हैं, क्रिस्टल बॉल नहीं है कि जिसके अंदर वो बता दे कि जो है ना क्या होने वाला है। तो हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, उसके लिहाज से जो है वो हम उसको जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा नहीं आया इस कैंडल के ऊपर। अराउंड 64K का जो था वो वॉल्यूम था। तो ऑलवेज़ जो जब बिटकॉइन की फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर देखें कि इवन तो वॉल्यूम था और ये वाली कैंडल आई है, इवेंचुअली जो है वो हम लोग नीचे आए हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो है ना आपके पास वॉल्यूम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि इस कैंडल के ऊपर भी जो था वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। तो जब वॉल्यूम होता है आपके पास ज़्यादा, तो देन मार्केट के चांसेस होते हैं मार्केट ऊपर जाने के या मार्केट नीचे आने के। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी जो है वो टॉप कर गया मंथली के ऊपर। आई मीन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि टॉपिंग हुई है बिटकॉइन की। और अब चल के देखते हैं बिटकॉइन को ज़रा थोड़ा डेली के अंदर। तो डेली के अंदर देखें, जिस तरह हम लोगों ने बात की थी पहले कि ये जो डोजी कैंडल थी हमारे पास, तो अभी तक जो है वो स्टिल हम उसके अंदर ही प्ले कर रहे हैं। जो ये डोजी कैंडल की बॉटम है और जो डोजी कैंडल की टॉप है, यहाँ पे जो है ना ये इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई कैंडल। तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश होती है। इसका मतलब है कि यहाँ से देखें नीचे वॉल्यूम भी आया है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आया एकदम। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैंडल थी ना, जो मतलब ये नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होनी थी, इसको मिनिमम जो है वो इस कैंडल के ऊपर क्लोज करना था, देन जो था इसका बुलिश ट्रेंड कंफर्म होना था। लेकिन वो आप देखें कि यहाँ पे भी जो है हमें एक और डोजी कैंडल आई है, तो उसने जो है वो ट्रेंड जो है वो नीचे ले आया। तो ये वाली जो कैंडल्स होती है ना, जो जिनकी ऊपर से जो टॉप भी मतलब कि जो बॉडी बीच में थोड़ी होती है और विक्स होती है दोनों तरफ, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे पता चलता है कि ये इंडिसीजन है यहाँ पे। और ये फिर जो है ना कंसोलिडेशन के अंदर जो है वो चार्ट को जो है लेकर चली जाती है। दूसरा ये देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको हेड एंड शोल्डर्स भी जो है वो बनते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ पे ये नेक लाइन थी हेड एंड शोल्डर की, जो हम लोगों ने थोड़ा सा विक डाउन किया, जो हम लोगों ने वैसे भी डिस्कस किया था चैनल के ऊपर कि इससे पॉसिबल है कि हम लोग थोड़ा विक डाउन करें। यहाँ तक का सिनेरियो था हमारे पास 88K का, लेकिन अराउंड 91K तक जो है वो विक डाउन किया। और उसके बाद जो है अब ये देखें तो यहाँ पे दोबारा जो है बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है। तो आई मीन इट लुक्स लाइक के आने वाले जो दिन हैं, अब जिस तरह जनवरी 20 को जो है वो ट्रंप ने आना है, ऑफिस के अंदर बैठना है। तो आई थिंक के कहाँ चला गया या तो आई थिंक यहाँ से जो है वो हम लोग मतलब कि प्रॉबली वी कैन एटलीस्ट टच जो इसका जो टॉप है जो कि 100K है, या फिर हम लोग थोड़ा सा फेक आउट करके तो जो है ना 106 107 तक जा सकते हैं। बट इवेंचुअली देन अगेन इट लुक्स लाइक के हम लोग 100K के ऊपर जो है वो दोबारा आएंगे, और फिर 100K से तो जनवरी 20 तक जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और फिर जनवरी 20 के बाद इट इज़ पॉसिबल के जिसे कहते हैं ना बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़, तो फिर हम जो है वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखें नीचे, और फिर कुछ देर के लिए हम इसी चार्ट के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करते रहेंगे। उस टाइम के अंदर बिटकॉइन बोरिंग हो जाएगा, और फिर जो आल्ट्स हैं और जो बाकी मीम कॉइन्स वगैरह हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश होंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। मुझे लग रहा था यहाँ पे कि जिस तरह पॉसिबली ये बहुत बड़ा फेक आउट है आल्ट कॉइन का, लेकिन जो है यहाँ पे आके देख रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस हमें लगी है, और उसके बाद इट लुक्स लाइक के जो है बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ना वो गिर रही है। तो जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है तो उसके बाद जो आल्ट कॉइन्स है ना वो उसके मुकाबले में ऊपर जाते हैं। ठीक है जी, बिटकॉइन की हम लोगों ने आई थिंक कंप्लीट बात कर ली है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो है ना डिक्सी की तरफ। डिक्सी जो है ये बेसिकली डॉलर की वैल्यू है अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज। तो यहाँ पर जो जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन लगाई थी, और हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल है, वैसे ही आपने देखी होगी इंडिसीजन कैंडल जो बिटकॉइन की दिखाई थी, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो छोटी थी और विक्स जो थी वो उसकी लंबी थी। तो इवेंचुअली ये वाली जो कैंडल है ये इसकी अंदर ही क्लोज हुई है। तो मतलब कि ये इसको मतलब कि ये जो है इस ये जो ट्रेंड है ये कंट्रोल कर रहा है आगे से, और फिर ये दोबारा हमारे पास उसी तरह की ऑलमोस्ट जो है वो डोजी कैंडल आई है। तो अगर हम देखें यहाँ पे RSI के ऊपर, तो यहाँ पे देखें कि ये प्राइस ने जो है यहाँ पे हायर हाई बनाया है, और यहाँ पे RSI ने जो है वो लोअर लो बनाया है। तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस है। तो इट लुक्स लाइक के जो है वो हम
नीचे जो है वो यहाँ पे एटलीस्ट 106 तक ब्रेक करेंगे एंड देन इवेंचुअली हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे डॉलर की वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो जब डॉलर की वैल्यू नीचे जाती है तो उसके रिगार्डिंग अगेंस्ट जो उसके जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है ना वो ऊपर चली जाती है। तो ये एक इक्विलिब्रियम है। उसके अलावा देखते हैं गोल्ड की प्राइस। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन के अंदर जो है वो चल रहा है और फिर यहाँ से जब अगर गोल्ड का ब्रेकआउट होगा तो मतलब ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ इट लुक्स लाइक के अराउंड 3000 तक जो है वो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड है, तो जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो सारा कुछ जो है ना वो मतलब उससे रिलेटेड ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सिल्वर भी काफ़ी रेंज में काफ़ी टाइट रेंज के अंदर जो है वो चल रहा है और लुक्स लाइक के ब्रेकआउट या फेक आउट जो है वो हो रहा है अनटिल अनलेस के जो हम लोग एक कैंडल जो है वो इस जो है रेंज से हम बाहर बंद नहीं करते और फिर इवेंचुअली ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होता। तो 12 मंथ्स का चार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा जो है कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो डेवलप हो रहा है और यहाँ पर जो है वो नेकलाइन है कप एंड हैंडल की और ऑलरेडी जो है वो हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया हुआ है, मतलब कि अब जो हैंडल था उसको ब्रेक कर दिया। तो सिल्वर जो है वो 12 मंथ्स के चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। तो लंबे टर्म के चार्ट के ऊपर जो होता है वो फिर जो है ना लॉन्ग टर्म यानी कि जितना मतलब कि ये वाले जो पैटर्न प्ले आउट होते हैं ये काफ़ी टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो वो जल्दी पैटर्न प्ले आउट होंगे, वीकली के अंदर देखेंगे तो वो उस वीकली के हिसाब से जो है वो प्ले आउट होंगे। उसके अलावा जो हम देखते हैं यहाँ पर यूएस ट्रेजरीज जो हैं, तो बेसिकली यूएस ट्रेजरीज जो है ना जब गवर्नमेंट ने पैसा बोरो करना होता है तो वो यूएस ट्रेजरीज के थ्रू पैसा बोरो करती हैं, मतलब कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है वो उनकी जो है वो ट्रेजरीज खरीदती हैं और फिर वो उनको ईयरली जो है या मतलब जो भी डिसाइड होता है 3 ईयरली वो उनको जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो पैसे देती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ट है हांगकॉन्ग का और चाइना का ये नीचे गिरता जा रहा है और यूरो एरिया का जो है ना ऊपर जाता जा रहा है। तो जो चाइना है वो ट्रेजरीज जो है वो अपनी सेल कर रहा है यूएसए की, और यहाँ पर देखें तो यूके, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, कैनरी आइलैंड और आयरलैंड वगैरह जो है ये यूएस ट्रेजरीज जो है ना ये खरीद रहे हैं। ये इसके अंदर वॉल स्ट्रीट के अंदर ये एक आर्टिकल आया हुआ है। तो मतलब अब अगर चाइना बेच रहा है और बाकी लोग अगर जो है वो चाइना अपना अमेरिका की जो है वो ट्रेजरीज अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर इवेंचुअली जो है फेडरल रिजर्व जो है उनको पैसे छापने पड़ेंगे और फिर वो ट्रेजरीज खरीदेंगे और अगर वो पैसे छापेंगे तो फिर उससे ये होगा कि इन्फ्लेशन जो है ना कम बैक हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली लुक्स लाइक 2026 के अंदर और 2025 के मिडल के अंदर आएगी। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर होती है फिर इनको इंटरेस्ट रेट जो है ना वो ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा करेंगे तो फिर रिसेशन आने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मतलब कि मसला ये है कि वो ट्रेजरीज इंसेंटिवाइज करने के लिए इसको होल्ड करें, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे तो फिर जो रिसेशन है वो आ सकती है और लोग नौकरियाँ अपनी जो है वो लूज़ कर सकते हैं। तो इट लुक्स लाइक दे आर रियली इन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। तो लेट्स सी, मार्केट इज़ लुकिंग गुड और या दैट्स इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।